हेलो दोस्तों, आज की कहानी सुनिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी नगर में एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा पालक था। एक दिन उसके दरबार में एक संत जी पधारे। राजा ने संत जी की खूब आवभगत किया। संत राजा से बहुत प्रसन्न हुआ। जब राजा से विदा लेकर संत जाने लगे तो राजा को आशीर्वाद के साथ साथ एक फल भी दे दिया और कहा, राजन, आप इसे खा लीजिए, इससे आप अजर और अमर हो जाएंगे। यह आपके लिए सर्वथा उपयुक्त है, जिससे आप बहुत दिनों तक प्रजा को सुख पहुंचाते रहेंगे। राजा की रानी बहुत सुंदर थी। राजा अपने रानी को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने सोचा, यह फल यदि रानी को खिला दूंगा तो रानी बहुत दिनों तक सुंदर और युवा बनी रहेंगी और मुझे सुख देती रहेंगी। संत तो जा चुके थे। राजा ने फल ले जाकर रानी को दे दिया और फल के महत्व को समझा दिया। रानी को सेनापति से बहुत प्यार हो गया था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। दोनों चुपके चोरी एक दूसरे से मिला करते थे और अपने तन की आग को ठंडा कर लेते थे। रानी सेनापति के बिना एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकती थी, इतना प्यार हो गया था। रानी ने सोचा, क्यों ना इस फल को अपने प्रेमी को खिला दें, जिससे वह खूब युवा और स्वस्थ बना रहे और हम दोनों बहुत दिनों तक सुख भोगते रहें। रानी ने वह फल सेनापति को दे दिया। सेनापति एक लंपट व्यक्ति था। उसे एक वेश्या से भी प्यार हो गया था। उसने वह फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। वेश्या के यहाँ बहुत से लोग आते जाते रहते थे। मंत्री भी वेश्या के यहाँ आया जाया करता था। वेश्या को मंत्री से प्यार हो गया था। वेश्या ने उस फल को मंत्री को खाने के लिए दे दिया। मंत्री राजा को बहुत महत्व देता था। उसने सोचा, यह फल यदि राजा साहब को दे दें तो वह बहुत खुश होंगे और बहुत सा इनाम देंगे। मंत्री ने फल को खाया नहीं, बल्कि ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने जब फल को देखा तो एकदम से सन्न रह गए। उसने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, कृपया सही सही बताएं, यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? मंत्री ने वेश्या से फल मिलने की बात बता दी। राजा ने सिपाहियों को वेश्या को बांधकर दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। वेश्या दरबार में पेश की गई। वेश्या से पूछने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कसूर माफ हो, मुझे ये फल मेरे एक प्रेमी
और आपके सेनापति जी ने भेंट किया था। अब तो सेनापति को दरबार में पेश करने के लिए सिपाहियों को राजा ने आदेश दे दिया। सेनापति दरबार में पेश हुआ। राजा ने जब फल के बारे में उससे पूछा तो पहले तो उसने बहुत आनाकानी किया। इस पर राजा ने कहा, यह फल मेरे हाथ में पहले भी आ चुका था। वह सही सही बताए, उसे यह फल कैसे मिला है। सेनापति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, महाराज, यह बात मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, दरबार में सबके सामने नहीं बता सकता। राजा ने सावधानी के साथ उसे एकांत में ले जाकर पूछा। सेनापति ने सारी बात सच सच बता दी। राजा ने सेनापति को गिरफ्तार करा लिया और रानी को बुलाकर दोनों को गड्ढा खुदवाकर गले तक मिट्टी से पटवा दिया। फिर सिरों पर उनके शहद चिपड़वा कर कुत्तों से नुचवा डाला। तो दोस्तों, ध्यान से कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। आगे और भी कहानियाँ मैं लिख सकूं, इसलिए मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी के संबंध में जो भी कमियां आपको लगती हों उसे कमेंट में लिख दीजिए। और देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल का पता भी लिखा है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद है।